कि भगवान तो एक ही शर्त रखते हैं, यथा शक्ति तथा भक्ति। कोई रेखा मत खींच लो कि मैं इतना भजन करूंगा, मैं इतना ये करूंगा, उससे क्या होगा ना, मन बट जाएगा। भक्तमाल जी में एक और बड़ी अच्छी कथा आई कि एक समय की बात है, अब समझिएगा, ये सारी कथाएं आपकी और हमारी। आपको लगेगा हमारे बगल में से किसी की कथा सुनाई जा रही है, इतनी सरल है भक्तमाल कथा। आप सभी लोग काश्तकारी करते हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं या नहीं? कहां समय है राम जी, पर फिर भी समय निकाल करके पूजा पाठ धर्म कर्म करते रहते हैं। तो भक्तमाल में एक कथा आई है कि भगवान कितने भाव के भूखे हैं, सोचिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण बहुत ही आराम से विश्राम कर रहे थे, और उसी समय भगवान नारायण का हर समय नाम लेने वाले, नारायण नारायण कहने वाले देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने देखा भगवान शांत मुद्रा में लेटे हैं। भगवान आए, भगवान के सामने नारद जी बैठ गए और पता नहीं किस अवसर का इंतजार करने लगे। मन में कोई बात चल रही थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये कथा शायद मैंने पहले सुनाई नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि भक्तमाल कथा तो कभी आपने सुनी नहीं है। तो जिस समय नारायण भगवान विश्राम कर रहे थे, कौन आ गए? नारद जी। नारद जी आए, नारद जी ने पैरों को पकड़ लिया और उनके चरणों के पास बैठ गए, और बहुत देर तक के नारायण नारायण करते। नारायण भगवान समझ गए कि आज भक्ति ज्यादा हो रही है, हो ना हो कोई मन में प्रपंच चल रहा है। नारायण भगवान ने कहा, क्या बात है नारद, क्यों आए हो, कोई काम है? नारद जी आज मन ही मन बड़े ही प्रसन्न हैं। आज नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, संसार में आपके अनेकों भक्त हैं, एक से एक, कोई इस नाम का जाप कर रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण राम राम, कोई ना कोई नाम का गुणगान सारे भक्त कर रहे हैं। संख्या तो उनकी है नहीं भक्तों की। अरे जब भगवान की कथा ही अनेकों है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और तो और करोड़ों रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा। तो सोचिए जब कथा ही करोड़ों है, तो उस कथा को सुनने वाले भक्त वैष्णव कितने होंगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना जानना चाहता हूं कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? क्या पूछा? संसार में प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारायण भगवान समझ गए कि नारद जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हैं, क्योंकि नारद जी को ऐसा लग रहा था कि भगवान तो मेरा नाम लेंगे, मैं हर समय नारायण नारायण करता हूं। नारद जी ने यह सोचा, पर भगवान तो लीला करने में निपुण। उसी समय भगवान ने एक किताब दी नारद को, और उस किताब, उस पुस्तक को दे करके कहा, हे नारद, तुम इस किताब को पलटो और देख लो, इस किताब में जितने भी महान महान भक्त हुए हैं उनके नाम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जितने भी भक्त हुए ना, उनके नाम लिखे हैं, विशेष भक्त। नारद जी को तो बहुत व्याकुलता थी, उत्कंठा थी। उत्साही नारद जी ने जैसे ही किताब खोला तो सबसे पहला पन्ना, सबसे पहला नाम देखा। देखते ही उनका मुंह उतर गया, चेहरे पे 12 बज गए, क्योंकि वहां पर उनका नाम था ही नहीं। पहला भक्त में उनका नाम नहीं था। नारद जी ने सोचा, हो सकता है कि दूसरे नंबर पे देखा तो भी नाम नहीं। नारद जी ने पूरा किताब छान मारा, पर संयोग से न तो पहले नंबर पे नारद जी थे और न अंतिम नंबर पे थे। नारद जी का उस नाम ही नहीं था किताब में। अब तो नारद जी का पारा गरम। हे प्रभु, आप तो पक्षपाती हैं,
संसार को क्या सीख मिलेगी? आपने ये मुझे किताब दिया, इसमें अनेकों भक्तों के नाम हैं, पर मेरा ही नाम गायब, जबकि मैं तो 24 घंटे हर क्षण हर पल आप ही के नाम का नारायण नारायण गुणगान करता हूं। भगवान ने कहा, भैया हम क्या करें, किताब तो हमने लिखी नहीं है। अब जैसी किताब में जिसने भी लिखा वो सब लीला मात्र है। अब तुम्हारा नाम क्यों नहीं है इसे हम नहीं बता सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, संसार का नियम है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है। दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है। सामने वाला क्यों खुश है इस बात से उसको दुख है। पड़ोसी क्यों प्रसन्न है, पड़ोसी के यहां सुख क्यों है, सामने वाला व्यक्ति इसी चीज के कारण दुखी रहता है। याद रखना, जीवन भर खुश रहना बहुत आसान है। खुश रहने में 1 रुपया नहीं लगता। कई लोग तो प्रसन्न रहने के लिए ही परेशान रहते हैं, कई लोग खुश रहने के लिए ही परेशान हैं। कमी नहीं है मूर्खों की। प्रसन्न रहना, सुखी रहना बहुत आसान है, 1 रुपया नहीं लगता। पर मैं सुखी हूं, मैं बहुत आनंद में हूं, इसे दिखाने में पैसा लगता है। हम लोग दुनिया को दिखावा इतना करते हैं ना कि मैं इतना खुशी हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है। वास्तव में असली दुख तभी चालू होता है जब हम लोग दिखावा करते हैं। इसलिए दिखावा शब्द दुख से जुड़ा हुआ है। दुख का एक कारण दिखावा भी है। वास्तव में सुखी रहना बहुत आसान है। सुखी रहने में 1 रुपया नहीं लगता, पर संसार को बताने के लिए कि मैं सुखी हूं, दिखाने के लिए जरूर पैसा लगता है। खुश रहने में 1 रुपया नहीं लगता। इसलिए याद रखना, भगवान की कथा सुन करके जीवन में किसी से भी निंदा मत करना, किसी से द्वेष मत करना, किसी से ईर्ष्या मत रखना। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा कारण है, व्यक्ति स्वयं में ही स्वयं को कचोटता जाता है, स्वयं ही अपनी हत्या कर लेता है। अरे किसी से द्वेष करके, जलन करके तुम उसका क्या बिगाड़ोगे? और तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, अनेकों संतों ने हमेशा कहा कि अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम उसके हाथ जोड़ो। क्यों? क्योंकि मां तो अपने हाथ से हमारा मल साफ करती है, पर निंदक व्यक्ति मुख से ही तुम्हारा मल साफ कर देता है। मां छोटे बच्चे का मल अपने हाथ से साफ करती है, पर एक निंदक व्यक्ति, एक जो हमेशा दूसरों की चुगली करता है, दूसरों की निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति मुख से ही मल साफ करता है। इसलिए क्या कहा संतों ने? निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटिर छाव। निंदक निहरे राखिए, आंगन कुटिर छाव। बिनु पानी साबुन बिना, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाव। एक निंदक, एक द्वेष करने वाला अगर पास में होना तो आपके दोषों का, आपके दुखों का, आपके पीड़ाओं का दूरीकरण अपने आप हो जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नारद जी को भी आज मन में ईर्ष्या हुआ। वो इस बात से दुखी नहीं है ज्यादा कि मेरा नाम क्यों नहीं है। उन्होंने जब पहला नाम देखा था ना, उस नाम को देख करके वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि पहले भक्त के रूप में, सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में किसका नाम था? एक किसान का नाम था। जोर से कहिए, किसका नाम था? किसान का।
एक किसान था जो खेती करता था, सबसे पहले उसका नाम लिखा था भक्तों में। नारद जी का पारा गरम, बताओ हम 24 घंटे नाम जपते हैं पर हमारा नामो निशान नहीं, और एक किसान का नाम इसमें सबसे पहले। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ तो गड़बड़ है। भगवान ने कहा जो भी गड़बड़ है स्वयं देख करके आ जाओ, और आदेश दिया जाओ उस किसान का जीवन देख करके आओ। नारद जी निकल पड़े। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भक्तमाल की सबसे रोचक कथा है ये। नारद जी निकल पड़े उस किसान के यहां, सुबह सुबह पहुंच गए और प्रातः काल से ही घूर घूर करके देख रहे हैं कि ये किसान करता क्या है। किसान सुबह सुबह उठा, आप सब भी उठा, प्रातः काल उठा, 3 बार भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण कहा, भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु तुमने बड़ी आनंद से मुझे ये जीवन दिया, हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मैं अगला सूरज फिर देखूं, अगले दिन का सूरज फिर देखूं। और प्रार्थना करके किसान चला गया कहां? निवृत्त होने, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के वो पहुंच गया अपनी बाड़ी में, अपने खेत पर। जैसे ही बाड़ी में खेत में पहुंचा, धरती मां को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, हे मां 2 रोटी की व्यवस्था कर देना। बस एक किसान इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, उसे ऐशो आराम की चिंता रहती नहीं, क्योंकि भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा दुख और पीड़ाओं का सामना तो किसानों को ही करना पड़ा है। किसान कभी नहीं सोचता कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, वो ये सोचता है हे प्रभु बस 2 रोटी चलती रहे, रोजी रोटी चलती रहे, इतनी कृपा करना। पर दुर्भाग्य से वो भी दिक्कत में होती है। किसान ने धरती मां को प्रणाम किया, इसी तरह 2 रोटी चला देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान का नाम भी ले रहा है और रोटी भी खा रहा है। रोटी खा करके उसने अपनी पत्नी को विदा किया, घर भेजा, थोड़ा देर विश्राम किया, भगवान का फिर नाम लिया, फिर उठा, थोड़ी देर और मेहनत की, वापस शाम होते ही घर आ गया। घर आकर के उसने दिया बाती किया, 2 मिनट भगवान का जो घर में मंदिर है वहां बैठा और 2 मिनट में ही जो करना था उसने किया। फिर भगवान का 2 बार नाम लिया। अब उठ करके रात का समय हो गया है, आसपास के अपने पड़ोस में जितने इष्ट मित्र हैं सबसे दुआ सलाम हुआ, राम राम हुआ। अब भोजन का समय हो गया। किसान फिर आया, भोजन की थाली सामने थी। किसान ने धन्यवाद दिया, हे प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे ये 2 वक्त की रोटी नसीब में दिया। और भगवान का नाम लेकर के उसने कौर प्रारंभ किया, खाना प्रारंभ किया। भोजन करके फिर वो सोने जाने लगा। सोते समय फिर उसने 3 बार नाम लिया, नारायण नारायण नारायण। और नारायण कहते हुए उस किसान ने अपनी निद्रा प्रारंभ की, नींद लेनी प्रारंभ की और वो सो गया। पर नारद जी को उसका भाव नहीं दिखा। नारद जी ने तो चुनाव किया। क्या चुना? कि इसने कितने बार नाम लिया, नोट किया, उसको लिखा। शुरू से अंत तक गिना ना तो मुश्किल से 30-35 बार इस तरह कुछ नाम गिना पाए। भाई 3 बार जग करके 3 बार ये, इस तरह मान लो 30-35 बार नाम लिया। अब तो नारद जी और आग बबूला हो गए। बताओ हम तो 24 घंटे नाम लेते हैं पर हमारा कोई नाम ही नहीं, हमारा तो पत्ता ही कट गया। और ये किसान मात्र 35 बार नाम लेकर के भी सबसे पहला भक्त बन गया। दौड़ते हुए कहां पहुंच गए? नारायण भगवान के पास। प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, आपने पक्षपात किया,
आपने ये किया वो किया, इतने अवगुण गिनाने लगे। भगवान ने कहा क्या बात, हे प्रभु आपने उस किसान को पहला भक्त बना दिया। अरे वो तो आपका नाम मात्र भी नहीं लेता, 30-35 बार नाम लेने से आपने उसको पहला भक्त बना दिया और हमें छोड़ दिया। हम तो 24 घंटे नाम लेते हैं ना। नारायण भगवान ने कहा ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, ज्यादा बोलूंगा नहीं, एक काम कहता हूं वो करके आओ। भगवान ने देखते ही देखते अपने हाथ को आगे फैलाया और कटोरी आ गई हाथ में। कटोरी में जल भरा था। भगवान ने वही जल से भरी जो कटोरी है, पानी से भरी जो कटोरी है, वो नारद जी के हाथ में दिया और कहा हे नारद, इस कटोरी को अपने हाथ में रखना और ध्यान रखना कि जल एक बूंद भी गिर ना पाए, पानी एक बूंद भी छलक ना पाए, और उसी मुद्रा में पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आओ। 7 परिक्रमा करो, पर याद रखना तुम्हारे हाथ में जो मैंने जल की कटोरी दी है ना, इस कटोरी से पानी की एक बूंद भी गिरने ना पाए। नारद जी को लगा ये तो बहुत आसान है। नारद जी को क्या लगा, ये बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 कब परिक्रमा पूरी हो गई नारद जी को भी नहीं पता चला। आ गए तीव्र वेग से, प्रभु हो गया, अब बताओ ऐसा क्या कारण था कि आपने उस किसान को पहला भक्त बनाया। भगवान मुस्कुरा रहे, कुछ बोल नहीं रहे, भगवान सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने समझा बोल क्यों नहीं रहे, बहुत जिद किया, प्रभु कुछ तो बोलिए, क्या कारण है। भगवान ने कहा अच्छा नारद ये बताओ, ये परिक्रमा के बीच में कितने बार हमारा नाम लिया। नारद ये बताओ कितने बार नाम लिया। अब तो नारद जी का मुख नीचे हो गया, क्योंकि नाम तो वो भूल गए। सारा ध्यान तो कटोरी पर था ना, सारा ध्यान कटोरी में जो जल है कि वो गिर ना जाए, उस चीज पे था। 24 घंटे जो नारायण नाम लेने वाले हैं, ऐसे नारद जी जैसे ही सांसारिकता में फंसे, क्या नारायण का नाम सब भूल गए। भगवान ने इसलिए कहा कितने बार नाम लिया। नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो नाम ले ही नहीं पाया, मैं तो भूल गया नाम। भगवान ने कहा इसीलिए नारद मैंने उस किसान को सबसे पहले ऊपर रखा, इसीलिए मैंने ऊपर रखा। उसने अपने कर्म को करते हुए धर्म निभाया।